आज का क्वेश्चन है फ्लिप बिट्स। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गिवन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ वंस एंड जीरोज, मतलब कि एक एरे है उसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, या तो जीरो या फिर वन। आगे बोल रहा है कि इस एरे में हम एट मोस्ट एक फ्लिप ऑपरेशन कर सकते हैं इस रेंज में, एल और आर की रेंज में, सो दैट जो हमारा आंसर आएगा, जो एरे फ्लिप होने के बाद में जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, उनमें जो नंबर ऑफ वंस हैं उनको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं सिंप्लीफाइड वे में। जैसे कि एक एरे गिवन है ए नाम की, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जीरो और वंस की फॉर्म में, 0 0 1 0 0 1 1। ये एक एरे मान लेते हैं, इसकी साइज़ क्या होगी, n इक्वल टू 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी साइज़ है 10। इसमें हमें क्या करना है, एक रेंज मतलब एक रेंज लेनी है। रेंज इस तरह से होगी, r और n साइज़ को डिनोट कर रहा है। तो ये एक रेंज होगी L से लेके R तक, मतलब एरे में एक ये इस रेंज की एक सब एरे उठानी है हमें और उसके अंदर फ्लिप ऑपरेशन करना है। फ्लिप ऑपरेशन बोल रहा है कि जो जीरो होंगे उनको वो वन कर देगा, और जहाँ पे उसको वन मतलब वन मिलेगा उसको वो जीरो कर देगा। जैसे कि मैं एक रेंज लेके देख लेता हूँ, एक L और R की वैल्यू ले लेता हूँ। L 0 मान लेते हैं और R 4 मान लेते हैं। तो जो A बनेगी, अब जो अपडेटेड A बनेगी, इस मतलब ये इस रेंज में जो अब जो अपडेटेड A बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो ये है 0 0 1 2 3 4, इतने एलिमेंट्स हमें फ्लिप करने हैं। तो फ्लिप कैसे करेगा, जो 1 है स्टार्टिंग में वो 0 बन जाएगा, फिर जो 0 वो 1 बन जाएगा, 1 0 0 1, और फिर एक 0 1 बन जाएगा। ये उस एरे की सब एरे है जिसमें मैंने फ्लिप करे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, मैक्स एक फ्लिप कर सकते हैं, मैक्स 1 फ्लिप अलाउड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 फ्लिप है। और अब जो क्वेश्चन की डिमांड है एक फ्लिप करने के बाद, वो क्या है, जो एरे है ये ए नाम की, इसमें एक फ्लिप करने के बाद जो इसमें नंबर ऑफ वंस रहेंगे कुछ ऐसे रहेंगे, मतलब 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वंस रहेंगे उनको हमें मैक्सिमम लेके आना, नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो L और R की रेंज है वो हमें खुद से डिसाइड करनी है, और फिर इसके अंदर फ्लिप ऑपरेशन लगाना है, एक मैक्सिमम एक लगा सकते हैं, फ्लिप ऑपरेशन करना है और ये चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि डिमांड क्या क्वेश्चन की। तो जैसे ये वाला एग्जांपल था अपना, ये वाला, इसमें अपना वो फ्लिप ऑपरेशन करके देखते हैं मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं रेंज इसमें वो लेता हूँ, सिर्फ ये वाला 0 को मैं फ्लिप करता हूँ, तो टोटल 1 कितने आएंगे, ऐसा आएगा 1 0 फिर 0 1 0 0 1 1। तो इसमें टोटल 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर मैं सिर्फ ये वाला L और R को सेम लेता हूँ, L इक्वल टू R इक्वल टू 1 लेता हूँ, उस वाले केस में 6 आएगा आउटपुट। पर जब मैं L इक्वल टू 0 1 2 3 लेता हूँ और R इक्वल टू 0 1 2 3 4, अगर 4 लेता हूँ, तो मैं बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको। अगर इसको मैंने फ्लिप करा तो टोटल कितने 1 बनेंगे, ये 2, इन 2 को छोड़ दिया तो 3, ये 4 और 5, और जो ये 2 बन के आएंगे वो 7, 5 और 2 7। तो उस वाले केस में बनेंगे टोटल 7 1। अब एक नई और ले सकते हैं, ये तो सेम ही हो जाएगी क्योंकि दोनों में 2 2 0 हैं। एक रेंज हम ये ले सकते हैं, इसको थोड़े दूसरे पेन से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। एक रेंज ये ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब कि L ले लिया 3 और R ले लिया 4 5 6 7, तो 7 ले लिया।
तो जो ये इस रेंज में कितने हैं 0, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 0 है, 0 1 0 0, तो इसमें टोटल 4 0 हैं। इनको फ्लिप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 1s मिलेंगे, पर साथ साथ में हमारा जो एक 1 है वो माइनस में भी हो जाएगा। तो बेसिकली टोटल हमें यहाँ से 3 मिलेंगे, इस वाली रेंज से हमें 3 मिलेंगे और इस वाली से 2 मिलेंगे। तो जो बड़ा कौन सा हमें बड़ा लेना है, तो जब 3 मिल रहे हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे। 3 ये हो गए, बाकी 4 5 6 7 और 8। तो इस वाली रेंज को लेते हैं, अगर L3 और R7 लेते हैं तो हमारे पास टोटल वंस कितने आएंगे 8। और इस वाले एग्जाम्पल का यही वाला आउटपुट है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बड़ा ही सिंपल है। मैं इसका एक बार कोड कर देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन समझा दूंगा। एक वेरिएबल लेंगे काउंट नाम का, जो नंबर ऑफ जीरोज़ को काउंट करेगा। फिर एक वेरिएबल और लेंगे 1 नाम का, जो नंबर ऑफ वंस को काउंट करेगा। एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल लेंगे, जो चेक करेगा कि काउंट और मैक्सिमम में जो बड़ा है उसको मैक्सिमम में अपडेट करके रखेगा। क्यों कर रहे हैं मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक बार कोड कर लेता हूँ। इंट i इक्वल टू 0 से लेके n तक आइटरेट करेंगे। इफ़ a ऑफ i अगर 0 है तो काउंट को प्लस प्लस, एल्स काउंट को माइनस माइनस, साथ में 1 को प्लस प्लस। और इसमें एक चीज़ और करनी है, इफ़ अगर काउंट 0 से छोटा हो जाता है उस वाले केस में काउंट को 0 कर देना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, इफ़ जो काउंट है ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स को काउंट करना है और रिटर्न में करना है मैक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक काउंट नाम का, एक 1, एक मैक्स। जो 1 है वो कुछ नहीं कर रहा, सिंपली जितने भी नंबर ऑफ वंस आएंगे इस एरे में उनको इसमें स्टोर करवा लेगा। तो जो अपना एग्जांपल था वो क्या था, 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये था आई गेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हैं। तो इसमें 5 आ जाएगा, ये तो एरे है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 5, ये वाला 1 यही स्टोर कर रहा है। मैक्स क्या स्टोर कर रहा है, मैक्स और काउंट का लगभग एक जैसा ही सीन है। ये क्या कर रहे हैं, जैसे काउंट क्या करेगा, काउंट जैसे इसको 0 दिखेगा काउंट 1 अपडेट कर देगा, जैसे 1 दिखेगा उसको 1 माइनस कर देगा, और जैसे ही नेगेटिव में वैल्यू जाती है तो काउंट अपने आप को 0 कर देगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो यहाँ तक 0 1 0 1 का गेम चलता रहेगा। जब यहाँ पे आएंगे इसमें आइटरेट करते हुए, तो यहाँ पे काउंट 1 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 2 आएगा तो मैक्स अपना पहले 1 था मैक्सिमम, तो जब काउंट बढ़ा, काउंट हो गया ग्रेटर देन मैक्स से, क्योंकि यहाँ पे काउंट 2 है और यहाँ पे मैक्स है 1, तो मैक्स में अब 2 आ जाएगा। मैक्स बेसिकली ये एक चीज़ स्टोर कर रहा है, थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे। ये क्या कर रहा है कि हम उस एक किसी पर्टिकुलर रेंज में फ्लिप करने पे कितने नंबर ऑफ वंस को मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो मैक्स उसको स्टोर कर रहा है। अगर इस वाली रेंज में चलाता हूँ मैं तो यहाँ पे 2 हमें वंस मिलेंगे, अगर यहाँ पे फ्लिप ऑपरेशन लगाऊंगा तो जब यहाँ पे जाएगा काउंट, यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो काउंट जैसे ही 1 पे एनकाउंटर हुआ, काउंट को 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे काउंट हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इस वाली रेंज में काउंट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर इस वाली स्टेटमेंट के पास जाएगा ये वाली, तो मैक्स क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा 3। अब
यहाँ पे एक चीज़ है गौर करने वाली कि एरे अपनी ये थी, सब एरे ये थी 0 0 1 और 0 0। तो यहाँ पे 4 0 हैं, तो इनको जब फ्लिप करेंगे तो 4 1 आने चाहिए ना, 4 1 आने चाहिए, पर जो मैक्स है उसमें सिर्फ 3 आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, जो ये 1 है ये सारे नंबर ऑफ वंस को स्टोर करवा रहा है, तो इसने इस वाले को भी स्टोर करवा लिया, पर ये फ्लिप होने के बाद 0 बन जाएगा ना, कुछ इस तरह से बन जाएंगे ये। तो ये जब 0 बन जाएगा उसको माइनस करने के लिए यहाँ पे काउंट में एक माइनस करवा रहा हूँ। और ये चीज़ तो वही कि नेगेटिव में जब भी जाएगा काउंट उसको 0 कर देना है। और फिर यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ कि कितने फ्लिप, मतलब मैक्सिमम मेरे पास कितने वंस आएंगे फ्लिप करने के बाद। और फिर एंड में क्या करना है मुझे, मैक्स क्या बता रहा है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे फ्लिप करने के बाद, और जो टोटल अपने 1 थे इनको ऐड करके यही हमें रिटर्न करना है। तो फाइनली ये अपना आंसर आ जाएगा, और यही मैंने कर रहा है कोड में। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।